चलिए मेटल नॉन मेटल के अगले लेक्चर में अपना लोग बात करते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपना लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज को खत्म किया। ठीक है, और अब स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ने के बाद अपना लोग फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ने से पहले अपना लोग रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जानते हैं। ठीक है, किसके बारे में? रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। ठीक, मतलब अभी अपना लोग यहाँ पे ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है। तो सबसे पहले ये समझिए कि रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है। रिएक्टिविटी का मतलब होता है किसी से रिएक्ट करने का टेंडेंसी। ठीक है, रिएक्टिविटी का मतलब होता है रिएक्ट करने का टेंडेंसी। जैसे मान लीजिए मेटल है, ठीक है, बहुत सारा मेटल है अपने पास, तो वो मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। अब क्या जितना भी मेटल है सबका टेंडेंसी सेम होगा वाटर से रिएक्ट करने का? तो आंसर है क्या होगा? नो। तो क्या होगा? डिफरेंट मेटल का जो रिएक्टिविटी होगा वाटर के साथ वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, चलिए पहला। दूसरा बात कि अगर बात करें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का टेंडेंसी, तो डिफरेंट मेटल का रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के टुवार्ड्स भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। वहीं पर बात करें किसके साथ? मान लीजिए एसिड के साथ। ठीक है, किसके साथ? एसिड के साथ। तो एसिड के साथ भी डिफरेंट मेटल का रिएक्ट करने का टेंडेंसी जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ये डिफरेंट टेंडेंसी जो है रिएक्ट करने का, इसी को अपना लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी। किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसका रिएक्टिविटी कम है। कहने का मतलब कि जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा वो आसानी से रिएक्शन करेगा, जिसका रिएक्टिविटी कम होगा वो आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं बात को? मतलब कि जिसका रिएक्टिविटी कम होगा उसमें कुछ अपना लोग को खुद से करना पड़ेगा रिएक्शन करवाने के लिए। समझ पा रहे हैं बात को? तो चलिए यहाँ पर ये रिएक्टिविटी सीरीज जो यहाँ पर लिखे हैं इसका ऑर्डर है इस तरह से। देखिए ये पहला नंबर पे, चलिए धीरे धीरे अपना लोग नीचे जा रहे हैं। ठीक है, ये यही खत्म नहीं होता है। इस हाइड्रोजन को हम दो बार लिखे, एक बार यहाँ पर ऐसे करके अपना लोग नीचे यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ से स्टार्ट करने के साथ साथ अपना लोग क्या हुआ कि ऐसे करके यहाँ तक पहुंचे और यहाँ तक पहुंचने के बाद अपना फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंच गए। तो यहाँ पे जाकर अपना लोग क्या किए? खत्म किए। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ खत्म किए। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज बन गया जिसमें टॉप मोस्ट पोजीशन पर क्या है? पोटासियम। सबसे ऊपर में कौन है? पोटासियम। ठीक है, फिर नीचे आए तो सोडियम, नीचे आए तो कैल्शियम, नीचे आए तो मैग्नीशियम, और नीचे आए तो एल्युमिनियम, और नीचे आए तो जिंक। ऐसे करके नीचे जाते जाते जब सबसे नीचे गए यहाँ पर तो क्या मिला? प्लेटिनम। क्या मिला? प्लेटिनम। ठीक है, चलिए अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सबसे ऊपर में है वो सबसे रिएक्टिव है। मतलब जो यहाँ पर है ये, ठीक है, ये पोटासियम, ये क्या है? ये मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, जो सबसे ऊपर में ये पोटासियम है ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। फिर आप जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पर रिएक्टिविटी बहुत घट गया है। आपको याद होगा मेटल नॉन मेटल का जो पहला क्लास था, ठीक है, उसमें अपना लोग जाने थे नोबेल मेटल के बारे में। नोबेल मेटल के बारे में अपना लोग पढ़े थे कि नोबेल मेटल क्या होता है। तो जो मेटल किसी के साथ रिएक्ट ना करे उसी को नोबेल मेटल कहते हैं। तो देखिए नोबेल मेटल मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करे। तो देखिए तो वही ना था, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, यही सब था ना। यस, और आप देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में भी ये सबसे नीचे है। मतलब ये बहुत कम रिएक्टिव है, बहुत ही कम रिएक्टिव है। इसका मतलब कि यहाँ से रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है और यहाँ से डिक्रीज हो गया नहीं। तो अब बात आता है कि
सारे इतना मेटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं इतना है, तो इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब हम याद कर सकते तो आप भी कर सकते हैं, नहीं? तो चलिए, तो इसको याद करने के लिए यहाँ पर क्या किया, कुछ ट्रिक है जिसको आप लोग आसानी से कहानी की तरह पढ़ करके याद कर सकते हैं। जैसे क्या है, केदारनाथ का, देख लीजिए यहाँ पे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। क्या बोले? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। हाई कोर्ट है आपका, समझ पाए? इसको रिलेट कीजिए उससे। देखिए केदार का जो के है, ये के नाथ एंड ए, तो देखिए यहाँ पे मतलब इससे इसको आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो इस तरह से आप माली के लिए इसको आप mg समझ सकते हैं, आलू के लिए al समझ सकते हैं, जड़ा के लिए zn समझ सकते हैं, फीका के लिए fe समझ सकते हैं, पकाता के लिए pb समझ सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? तो इस तरह से आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लीजिएगा। क्या? केदारनाथ का माली आलू जड़ा फीका पकाता है, ठीक है? हाई कोर्ट है आपका, देखिए ए डबल ए पी, आपका। तो यहाँ पे पहला ए का मतलब है एजी, दूसरा ए का मतलब है एयू और तीसरा पी का मतलब है पीटी। समझ पा रहे हैं बात को? हाँ, तो आपको क्या करना है, इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लेना है। और याद क्या कीजिएगा, जब जैसे आप इसका जितना ज्यादा यूज कीजिएगा रिएक्शन में, आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा कि ये कहानी याद कर लीजिएगा और ये याद ही नहीं हो। मेन इंपॉर्टेंस है ये याद करना, ये कहानी याद करना नहीं। ऐसा नहीं कि ये कहानी याद हो जाए कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, ये पते नहीं चल रहा है कि केदार का मीनिंग क्या है, नाथ का मीनिंग क्या है, आलू का मीनिंग क्या है। आलू यहाँ पे अपना लोग किसको बोल रहे हैं, माली किसको बोल रहे हैं, फीका किसको बोल रहे हैं, ये पता ही नहीं चल रहा है। ये तो गलत बात है। पता चलना चाहिए केदार किसको बोल रहे हैं, नाथ किसको बोल रहे हैं, का किसको बोल रहे हैं, माली किसको बोल रहे हैं, ये सब कुछ अपना लोग को पता चलना चाहिए। तो जैसे ही आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन आसानी से आप सॉल्व करने लगेगा। यहीं पर नहीं, आप क्लास 10th में भी जाइएगा तो यही रिएक्टिविटी सीरीज आपको लिखाएंगे, और 10th में भी इतना ही रिएक्टिविटी सीरीज से काम चल जाता है। यही रिएक्टिविटी सीरीज आप 10th में भी पढ़िएगा। और ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने से आपको फायदा क्या क्या है, तो देखिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज आप जब पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा इसको, तो इसका यूज आप रिएक्शन में कीजिएगा। रिएक्शन में कैसे, तो देखिए इसका मीनिंग यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए के ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, समझ पा रहे बात को? यहाँ पे पोटासियम जो है सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब कि अगर कहीं पर बात आएगा सोडियम को हटाने का, सोडियम को भगाने का, तो उसको कौन भगा सकता है? पोटासियम। समझ पा रहे हैं बात को? क्यों? क्योंकि पोटासियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम को भगा सकता है। समझ पा रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए अगर बात आए एल्यूमिनियम को भगाने का, एल्यूमिनियम को हटाने का, तो एल्यूमिनियम को कौन कौन हटा सकता है? जो उससे ऊपर है। क्यों? तो जो उससे ऊपर है वो तो ज्यादा रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव को भगा देगा। ठीक है, जैसे इसको एल्यूमिनियम को कौन कौन भगा सकता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटासियम। जैसे आप घर में ही देखते होंगे, क्या जैसे मान लीजिए अभी लॉकडाउन के समय में आप लोग क्या कर रहे होंगे, घर में मोबाइल चला रहे होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अगर छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, तो क्या होता है घर में कि जनरली अगर छोटा भाई मोबाइल चलाता है तो बड़ा भाई उसके कान के नीचे लगाता है, नहीं कहता जाओ पढ़ो, अपना मोबाइल लेके यूज करने लग जाता है, नहीं। तो चलिए वही यहाँ पर बात है, जो कम रिएक्टिव है वो समझिए छोटा भाई है, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो समझिए बड़ा भाई है। तो ये बड़ा भाई क्या करता है, छोटे भाई को कान में लगाता है और छोटा भाई भाग जाता है। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए इसी चीज को आपको एक रिएक्शन से दिखाते हैं। ठीक है, अभी रिएक्शन तो हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा झलक आपको दिखला रहे हैं। जैसे देखिए अपने पास एक सॉल्यूशन है, क्या है अपने पास? है सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे बना हुआ वो समझिए। इसमें क्या है? वाटर है, क्या है?
वाटर है, ठीक है। और वाटर में क्या किया अपना लोग, डाल दिए किसको, CuSO4 को। भाई ये क्या है, ये है कॉपर सल्फेट। क्या है ये, कॉपर सल्फेट। तो अपना लोग क्या किए, इस वाटर में कॉपर सल्फेट को डाल दिए, ठीक है। जैसे ही अपना लोग वाटर में कॉपर सल्फेट को डाले तो क्या बना, इसमें अपना लोग क्या बना दिए, क्या चीज, CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब वाटर, CuSO4 का सॉल्यूशन बना दिए। तो उसको अपना लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, इस तरह से इंडिकेट करते हैं किसको, कॉपर सल्फेट। अगर पानी में हो तो उसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर कॉपर सल्फेट तो है CuSO4, और AQ का मतलब होता है एक्वस, वाटर, ठीक है। अब ये तो डाल देते, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सॉल्यूशन बन गया, चलिए इसको इसमें डाल दिए, सॉल्यूशन बन गया। अब क्या करते हैं अपना लोग कि इसमें डाल दिए क्या चीज, इसमें डाल दिए किसको, सोडियम को। किसको डाल दिए, सोडियम को। किसको, सोडियम को। तो अब चलिए यहाँ पर दो मेटल है, एक तो सोडियम और दूसरा कॉपर। चलिए अब रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए तो कौन कहाँ पे है, चलिए सोडियम यहाँ पे, कॉपर यहाँ पे। तो अब बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम। यहाँ पे नीचे आए नहीं मिला, और नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे कॉपर मिला, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम। सोडियम इसका मतलब बड़ा भाई, सोडियम आ गया और कॉपर के कान के नीचे में लगाया, ठीक है। तो कॉपर क्या हुआ, वहां से भाग गया, कॉपर क्या हुआ, वहां से भाग गया। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट इस पानी में जाके डिजॉल्व हो गया था, ठीक है, सोडियम पे जाने के बाद कॉपर क्या हुआ, नीचे बैठ गया, और ये सोडियम क्या हुआ, SO4 के साथ जाके जुड़ गया। उसको अपना लोग रिएक्शन में कैसे दिखाएंगे, रिएक्शन में ऐसे दिखा सकते हैं आप कि जैसे ये मान लीजिए सोडियम है, ये कहाँ गया, कॉपर सल्फेट जब पानी में था तो एक्वस सॉल्यूशन, ये सोडियम गया और कॉपर को यहाँ से भगा दिया। मतलब कि सोडियम किसके साथ चला गया, सोडियम चला गया सल्फेट के साथ, और कॉपर क्या हुआ, साइड हो गया। देखिए ना, कॉपर बाहर निकल गया ना, SO4 के साथ में पहले था कॉपर, बाद में कौन आ गया, सोडियम, तो कॉपर साइड हो गया। अच्छा सर ये फॉर्मूला आप कैसे बना लेते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सोडियम का वैलेंसी होता है +1 प्लस, और सल्फेट का वैलेंसी होता है 2 माइनस, ठीक है। तो 1 प्लस का मतलब यहाँ पे 1 और 2 माइनस का मतलब यहाँ पर 2। तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे, ये ऐसे, Na कितना 2, Na कितना 2, SO4 कितना 1, तो SO4। देखिए फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है, कितना आसान है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, ये टूट गया था कैसे, Cu प्लस प्लस में और SO4 माइनस माइनस में, ठीक है। और यहाँ पर ये Na किस में, प्लस में, तो ये इसके साथ चला गया और इसको बाहर भेज दिया। आप लगता है कि आपको कुछ ना कुछ क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए आप लोग आराम से सोचिए, 2 मिनट वीडियो को पॉज करके 2 मिनट सोचिए कि अभी आपको हम क्या समझाएं। हम यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख दिए हैं और इसको याद करने का तरीका साइड में लिख दिए हैं। आपको इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को याद करना है। दूसरा आपको बताया कि इसका यूज कहाँ पे है और कैसे है। तो एक यूज आपको बताए कि जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन अपना लोग करवा रहे हैं, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन सोडियम के साथ करवाएंगे, तो सोडियम क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को भगा दिया, और खुद ये सल्फेट के साथ जाके जुड़ जाएगा। क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए कॉपर को भगा देगा, ठीक है। चलिए अगर एक बात और थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिए, तो थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, थोड़ा समझिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए अपने पास है क्या चीज, ये CaSO4 आपको दिख रहा है, पानी में है, किसमें, पानी में, एक्वस लगा दीजिए। चलिए CaSO4 है, सॉरी। अब क्या किए हैं, यहां पर लेके आ गए हैं क्या चीज, Fe। क्या लेके आ गए हैं, Fe। मतलब ये एक
एक कंटेनर में CaSO4 है पानी में, अब उसमें Fe डाल दिए तो बताइए क्या ये रिएक्शन होगा? सोच के बताइए, और नहीं सोच पाए तो उधर देखिए। तो आप देखिएगा कि कैल्शियम सल्फेट है, यहाँ पे कैल्शियम जुड़ा हुआ है SO4 के साथ। कैल्शियम कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। तो कैल्शियम आयरन कहाँ पे? यहाँ पे। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है बताइए? कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन कम रिएक्टिव है। आयरन छोटा भाई, कैल्शियम बड़ा भाई। तो बड़ा भाई को छोटा भाई भगा रहा है, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये ज्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम और उसके साथ जुड़ा हुआ, तो ज्यादा रिएक्टिव है तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो मतलब ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं आप? रिएक्टिविटी सीरीज याद करने से कितना फायदा होगा आपको। तो चलिए पहले आप लोग इसको लिखिए और फिर बात करते आगे। चलिए लिख लेते इसे। तो चलिए अब अपना लोग मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक और चीज अपना लोग मेटल के बारे में जान लेते हैं। वैसे आप लोग को ये बात मैं बता चुका हूँ, ठीक है, फिर भी इस बात को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि पूरे केमिकल प्रॉपर्टी में आप लोग को इसका यूज होने वाला है। क्या कि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, मेटल जो होता है, ठीक है, इसके पास क्या होता है? जनरली इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का टेंडेंसी होता है। मेटल हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके और अपने ऊपर क्या लाता है? पॉजिटिव चार्ज लाता है, ठीक है। जिस वजह से अपना लोग मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। ये चीज तो आप लोग को पता होगा कि मेटल्स है टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो दे आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। इसलिए इसको अपना लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल जो होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और अपने ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए वही मेटल क्या करे? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो उसके ऊपर क्या हो जाता है? 2 प्लस आता है, ठीक है। अगर वही मेटल मान लीजिए अगर क्या करे? 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो उसके ऊपर क्या होगा? 3 प्लस आएगा, ठीक है। और अगर किसी भी मेटल के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको अपना लोग क्या बोलते हैं? चाहे ये हो या फिर ये या फिर ये, इसको बोलते हैं अपना लोग क्या चीज? कैटायन, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैटायन। और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसको अपना लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। और ये जो मेटल का सिंबल होता है, ठीक है, इस मेटल के सिंबल को अपना लोग क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं? एटम, ठीक है। ये सब बात तो आप लोगों को क्लियर होगा, पहले भी बता चुके हैं। चलिए अच्छा, एक और बात जो आप लोग को जानना जरूरी है, मेटल के वैलेंस सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना हो सकता है? या तो 1 या फिर 2 या फिर 3। तो क्या लिखेंगे? मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, ठीक है। उसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको वो लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाता है। चलिए इतना बात आपको समझ में आ गया। तो अब अपना लोग स्टार्ट करते हैं पहला केमिकल प्रॉपर्टीज। और वो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो आप क्या कीजिए? वीडियो को पॉज करके इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए तो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज अपना लोग क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी कि एयर के साथ। एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन भी होता है। तो अपना लोग पहले ऑक्सीजन के साथ मेटल का रिएक्शन पढ़ेंगे। चलिए तो क्या करता है मेटल? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, किसके साथ?
मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल का ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्या चीज, मेटल का ऑक्साइड। और ये मेटल का ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का, बेसिक नेचर का। तो चलिए पहला केमिकल प्रॉपर्टी अपना लोग स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, O2। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आप लोग ये बात जान लीजिए कि मेटल्स क्या करता है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, या ऐसे समझिए कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन या रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर मेटल ऑक्साइड। ठीक है, क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड। चलिए एक और बात आप लोग जान लीजिए, उसके बाद रिएक्शन अपना लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, एंड मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, और एक बात आपको मैं बता दूं कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर में होता है, बेसिक नेचर का होता है, ये कैसे पता चलेगा, नहीं तो इसके लिए अपना लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट करेंगे। कैसे, तो एक लिटमस पेपर लेंगे रेड कलर का। ठीक है, रेड कलर का लिटमस पेपर लेंगे या रेड कलर का लिटमस सॉल्यूशन लेंगे, और उसमें जब अपना लोग इस बेसिक ऑक्साइड को, सॉरी ठीक है, मेटल ऑक्साइड को डालेंगे तो क्या होगा, वो रेड कलर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, वो रेड कलर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग ये चीज नया नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। एसिड बेस चैप्टर में क्या पढ़े हैं कि एसिड क्या होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे। एसिड क्या होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे। और बेस क्या होता है, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे। ठीक, अगर ये मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा तो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। अगर ऐसा किया तो ये बेसिक नेचर का होगा। ठीक, तो चलिए तो इसको भी अपना लोग लिख ही लेते हैं। क्या लिखेंगे, द बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड can be tested with the help of red पेपर, रेड लिटमस पेपर। और ये कैसे करेगा, तो देखिए क्या होगा कि ये रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है। आपने तो क्या किए, इस रेड लिटमस पेपर को किसमें डाल दिए, मेटल ऑक्साइड में। किसमें, मेटल ऑक्साइड। मतलब कहने का मतलब रेड लिटमस पेपर है, उसके साथ मेटल ऑक्साइड, उसके संपर्क में मेटल ऑक्साइड को ले आए, या फिर लिटमस पे रेड लिटमस पेपर का सॉल्यूशन, रेड लिटमस का सॉल्यूशन है, उसमें मेटल ऑक्साइड को डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। तो चलिए अब अपना लोग रिएक्शन देखते हैं कि ये एक्चुअली में क्या अपना लोग कह रहे हैं। अपना लोग क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मेटल है कौन, पोटासियम। मेटल कौन है, पोटासियम। और कौन है, मान लीजिए मैग्नीशियम है। ठीक है, और कौन है,
मान लीजिए एल्यूमिनियम है, और कौन है तो मान लीजिए कॉपर है। ठीक है, ये सब क्या है, मेटल है। अब क्या कीजिएगा, इसका रिएक्शन आप किसके साथ करवाइएगा, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या होगा बताइए, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटल ऑक्साइड में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे ये पोटासियम है, ठीक है। एक बात और यहाँ पर इसके लिए जो आसानी से आप उधर प्रोडक्ट लिख पाए, उसके लिए आपको एक चीज बता देते हैं। ऑक्सीजन पर जो होता है ना वो 2 माइनस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्साइड। ये जो 2 माइनस है ऑक्सीजन पर, इसको आप लोग बोलते हैं क्या चीज, ऑक्साइड। तो अब आप क्या कीजिए, आप लोग को तो मैं पहले बता दिया हूं कि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाएगा। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाएगा। तो देखिए पोटेशियम के वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो पोटेशियम लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर आएगा 1 प्लस और यहाँ पर 2 माइनस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, K2O। ठीक है, उसी तरह मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के साथ क्या फॉर्मूला बनेगा, MgO। एल्युमिनियम के साथ क्या बनेगा, Al2O3। उसी तरह कॉपर के साथ क्या बनेगा, CuO। ठीक है, तो चलिए इस चीज को भी अपना लोग समझेंगे कि ये जो है कैसे यह फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो पहले इसको लिखते हैं और फिर इसी चीज को अपना लोग अभी डिटेल में समझेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं। चलिए आप लोग तेजी से लिखिए, तो लिखे कैसे, चलिए यहाँ पर बात करें पोटासियम का, तो पोटासियम क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर लेता है। मतलब कि पोटासियम को हीट नहीं करना पड़ता है। साथ ही साथ पोटासियम के साथ साथ और भी है सोडियम। सोडियम और पोटासियम जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर लेता है एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, वहीं पर बात करें मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम को थोड़ा सा मतलब बर्न करना पड़ता है, यानी कि हीट करना पड़ता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए। और आप देखिएगा कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक डेजलिंग लाइट आपको दिखेगा। क्या चीज, डेजलिंग लाइट। मतलब जैसे आप दीपावली सब में वो फुलझड़ी जो होता है उसको नहीं जलाते, कैसे निकलता है लाइट, उसी तरह से आपको दिखेगा। कब, जब आप मैग्नीशियम को बर्न कीजिएगा तब। ठीक है, वहीं पर बात करें एयर के साथ एल्युमिनियम का रिएक्शन के बारे में, तो एल्युमिनियम को हीटिंग करना पड़ता है और वो भी अच्छा खासा हीट करना पड़ता है। और वहीं पर बात करें कॉपर का, तो कॉपर का रिएक्शन एयर के साथ करने के लिए बहुत ही ज्यादा हीट करना पड़ता है। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए। तो क्या बनता है, ये सब मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा। इसको बोलेंगे पोटेशियम ऑक्साइड, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड। आपको क्लियर है नाम से ही कि इसको बोलते हैं ऑक्साइड। तो सोचिए ये पोटेशियम है तो पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड, सोडियम रहता तो सोडियम ऑक्साइड, आयरन रहता तो आयरन ऑक्साइड, लिथियम रहता तो लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए ये सब बना कैसे, तो उसको देखिए। देखिए पोटेशियम के वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होता है, मतलब पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आता है। अब देखिए मतलब पोटेशियम का वैलेंसी होता है 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। अब आप इसको ऐसे कर दीजिए, क्या बना K2O, क्या बना, इससे क्या बना K2O। वहीं पर बात करें एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है +3, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है -2, एल्यूमिनियम का वैलेंसी +3, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। तो क्या बना फॉर्मूला बताइए, Al2O3। ठीक है, वहीं पर बात करें मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है ++, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है -, यानी कि मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 और 1, यानी कि मैग्नीशियम इसके साथ कंबाइन होगा, ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होगा। फॉर्मूला क्या बनेगा,
MgO1 को अपना लोग नहीं लिखते, जैसे मान लीजिए लिखते हैं ना Mg1O1, तो 1 अपना लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको वैलेंसी फॉर्मूला भी पता चल गया कैसे बना वो, ठीक है। वहीं पर बात करें कॉपर का, तो कॉपर का होता है 2 वैलेंसी, ऑक्सीजन का भी -2, इसीलिए CuO बना है। मतलब वैलेंसी अगर सेम होगा तो डायरेक्ट हम कंबाइन कर देंगे। चलिए आज का लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में अपना लोग पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। और भी मतलब एयर के साथ और भी कुछ रिएक्शन देखेंगे और फिर अगला रिएक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।